देख लो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ये सब जो है आपका एनटीपीसी एग्जाम का क्वेश्चन है। अभी जो एग्जाम स्टार्ट है एनटीपीसी, वो एग्जाम क्या है क्वेश्चन है, और उसी पर मतलब क्या है, इसी पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, यानी जो बिम्स्टेक संस्था है उसका मतलब कौन सा देश जो है मतलब सदस्य इसमें से नहीं है। सबसे पहले बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था पता आप लोगों को? 1997 में। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था? 1997 में। अगर बिम्स्टेक की स्थापना पूछेगा, इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। इसमें कौन कौन सा देश था आपका? तो भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। कौन कौन है? भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। कौन कौन है? म्यांमार है और कौन सा है? थाईलैंड है। ये सब देश क्या है? बिम्स्टेक का सदस्य है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो भारत तो है, नेपाल है, भूटान है, लेकिन क्या है? मालदीव नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कह रहा है कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मालदीव हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कौन सेवन सिस्टर राज्य नहीं है? कौन जो है सेवन सिस्टर्स राज्य नहीं है? तो हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य को क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर्स राज्य कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन आ जाएगा आपका? देख लीजिए, जो भी आपका पूर्वोत्तर राज्य है, यानी पूर्वोत्तर 7 राज्यों को क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। कौन कौन? त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम। असम हो गया, मणिपुर, क्या? असम और क्या हो जाएगा? मणिपुर। ये क्या है आपका? 7 राज्य से क्या कहा गया है? सेवन सिस्टर कहा गया। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो आपका सिक्किम क्या है? ऑप्शन नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा, सिक्किम कौन सा नहीं है। तो याद रखना है कि सेवन सिस्टर में कौन कौन आता है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मणिपुर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? त्रिशूल है कि पिनाका है, पृथ्वी है कि धनुष है? वो क्या हो जाएगा आपका? पिनाका है। आप जानते होंगे डीआरडीओ, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था पता है? 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और डीआरडीओ का पूछेगा मुख्यालय कहाँ है बताइए, तो एग्जाम पूछा जाता है मुख्यालय कहाँ है बताइए, तो दिल्ली में है। कहाँ है मुख्यालय? दिल्ली में है डीआरडीओ का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस जिला से नमक मार्च यात्रा शुरू हुआ था? यानी नमक मार्च यात्रा कहने का मतलब है, ये इसको कहते हैं हम लोग डांडी मार्च यात्रा। क्या कहते हैं? डांडी मार्च यात्रा कहते हैं। यानी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। कब शुरुआत किया गया था पता है आप लोगों को? जल्दी बताइए। कब? 12 मार्च 1930 को। यानी ये जो यात्रा शुरुआत किया गया था, कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को यह शुरुआत किया गया था। कब शुरुआत किया गया था? 12 मार्च 1930 को। कहाँ शुरुआत किया गया था? साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ वो चले थे गांधी जी। तो पूछता है ये जो शुरुआत हुआ था यानी डांडी मार्च यात्रा, तो डांडी जो है कौन सा जिला में पड़ता है ये बताना आप। डांडी जो कौन सा जिला में है? नवसारी जिला में है। जिला पूछ रहे हैं, कौन सा जिला हो जाएगा? नवसारी। राज्य पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? तो अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य कितने देश है पता है? अस्थाई इसमें एक होता है। यानी कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य नहीं? यहाँ पर अस्थाई कर लीजिए, क्या कर लेंगे? अस्थाई सदस्य नहीं है। तो देखिए अस्थाई सदस्य 5 है। कितने अस्थाई सदस्य? 5 हैं। और अस्थाई सदस्य कितने होते हैं पता है आप लोग को? 10। अस्थाई कितने होते हैं? 10 होते हैं। अस्थाई में 5 है। कौन कौन है? तो यूएसए है आपका, रूस है, इसके बाद ब्रिटेन है जिसको हम यूके कहते हैं, इसके बाद आपका चीन है
और एक क्या हो जाएगा आपका, बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो एक फ्रांस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रांस। ये 5 देश हैं अस्थाई में, यूएसए, रूस, यूके, चीन और फ्रांस क्या है, 5 क्या है, अस्थाई सदस्य हैं। और 10 क्या होते हैं, अस्थाई। और अस्थाई का कार्यकाल कितना दिन का होता है पता है, अस्थाई का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष होता है, याद रखिएगा ये सब। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, कौन नहीं है, तो जापान क्या है, इसका सदस्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। आज अधिकांश क्वेश्चन आया है नहीं है वाला, सब देखिए सब में क्या है, नहीं नहीं वाला अधिकांश क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। जो गोबी मरुस्थल है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो एशिया में है स्थित। कहाँ है, एशिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। खास कर कहाँ स्थित है, मंगोलिया में। अगर देश का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है, तो मंगोलिया में अधिकांश भाग है इसका। कहाँ है, मंगोलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, मंगोलिया में। तो देखिए अब जैसे विश्व का पूछेगा सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा पता है, तो वो अफ्रीका में है। और कौन सी अफ्रीका में, तो उत्तरी अफ्रीका में, वो सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है आपका, सहारा है। और बताइए थार मरुस्थल कहाँ है, तो भारत यानी पश्चिमोत्तर भारत में है। और कहाँ है, पाकिस्तान। दोनों एरिया में क्या पड़ता है, थार मरुस्थल पड़ता है। और थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है लगभग में, थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है लगभग में बताइए, लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है थार मरुस्थल का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है आपका, मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है, याद रखिएगा। इस तरह से अगर पूछ देगा जूल किसका मात्रक बताइए, तो किसका हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, जूल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। क्या है क्वेश्चन, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपका कालिदास, चंद्रबरदाई, कलहन, जयदेव। तो राज तरंगिणी के लेखक कौन हो जाएंगे पता है आप लोगों को, कलहन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आंसर, कलहन हो जाएगा राज तरंगिणी के लेखक। जयदेव भी एक पुस्तक लिखे थे, पता कौन कौन, गीत गोविंद। पूछेगा गीत गोविंद किनकी रचना है, तो जयदेव की रचना है गीत गोविंद। कालिदास कौन कौन लिखे हैं पता है पुस्तक, रघुवंशम। कौन लिखे, कालिदास लिखे हैं रघुवंशम। ज्ञान शाकुंतलम कौन लिखे हैं, कालिदास लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु नानक। तो खालसा पंथ की शुरुआत किसने किए थे, तो खालसा पंथ की शुरुआत किए थे आपका गुरु गोविंद सिंह किए थे। कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह किए थे, खालसा पंथ की शुरुआत किए थे। तो बताइए तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, फिर बताइए जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था जन्म, पटना में हुआ था। और बताइए तो आपको जो गुरु गोविंद सिंह है कौन से धर्म से संबंधित हैं, सिख धर्म से। कौन से धर्म से, सिख धर्म। और सिख धर्म के संस्थापक पूछेगा कौन है, गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था पता है आप लोगों को, तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी, पाकिस्तान में भी पड़ता है। ननकाना साहब भी कभी कभी ऑप्शन आता है। बुलंद दरवाजा जो है आपका दिल्ली में स्थित नहीं है। क्या है, बुलंद दरवाजा क्या है, दिल्ली में स्थित नहीं है आपका। क्यों, बुलंद दरवाजा कहाँ पड़ता है पता है आपका, फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। कहाँ है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है पता है आप लोग को, आगरा। कहाँ पड़ता है, आगरा में। बाकी बात ये सब कहाँ है, इंडिया गेट, अलाई दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, ये सब कहाँ है आपका, दिल्ली में है। सिर्फ क्या बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में पड़ता है, जो आगरा में पड़ता है, वो मतलब क्या दिल्ली में स्थित नहीं है। आज क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नहीं वाला ही है, ये कौन कहाँ नहीं है। अगला क्वेश्चन भी वही है, देख लीजिए आप, किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती। ध्वनि क्या होता है, किस माध्यम में नहीं जा सकती। ऑप्शन है आपका इस्पात, निर्वात, वायु और दूध। किसमें ध्वनि प्रवेश नहीं कर सकता है, यानी एक स्थान दूसरे स्थान गमन नहीं कर सकता ध्वनि। तो देखिए ध्वनि को मतलब जो है गमन करने के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन क्या है, माध्यम चाहिए और क्या चाहिए, वायुमंडल। तो देख लीजिए जहां से इस्पात से हो सकता है, जा सकता है इस्पात से,
वायु से भी जा सकता है, दूध से भी जा सकता है, कहां से नहीं जाएगा? निर्वात से। निर्वात से, तो आंसर करेक्ट के आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी निर्वात हो जाएगा। क्यों कि ध्वनि जो होता है क्या होता है? निर्वात से नहीं गुजर सकता। क्यों नहीं गुजरेगा? क्योंकि निर्वात में कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। अब देखो ध्वनि की मतलब गमन करने के लिए देखो सबसे ज्यादा किसमें गमन करता है पता है? ठोस में। किसमें गमन करता है? ठोस में। इसके बाद किसमें गमन करता है? द्रव में। उसके बाद गैस में। यानी सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? ठोस में। द्रव और गैस। तो तुम देखना, अगर एग्जाम्पल करके देखना है इसका, तो क्या करेंगे हम लोग? एक बंद कमरा में क्या करते हैं हम लोग? एक डीजे बजाएंगे। देखना बहुत ज्यादा आवाज करेगा। मतलब क्या है? ध्वनि ज्यादा किसमें गमन करता है? ठोस में। अब वही हम खुले स्थान पर बजाएंगे तो कम आवाज उत्पन्न करेगा उसमें से। मतलब क्या है? गैस में ज्यादा ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, स्पीड ज्यादा नहीं होता है। चलो आगे देखो, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1576 में, 1526 में, 1556 में, 1536 में। कब हुआ था बताइए? तो जानते होंगे पानीपत के 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था पता है हम लोग को? 1526 में। सेकेंड युद्ध कब हुआ था? 1556 में। थर्ड युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पहला हुआ था 1556 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा क्या? 1761 में। पूछ रहा है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। पूछेगा किसके बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। क्या अकबर स्वयं गया था इस युद्ध में लड़ने के लिए? नहीं, क्योंकि उसका जो एक संरक्षक था, सेनापति था बैरम खान, वो गया था युद्ध में लड़ने। क्योंकि उस समय अकबर का उम्र सिर्फ 14 वर्ष था, और 14 वर्ष में कोई युद्ध करने के लिए नहीं गया था। 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये किसके बीच हुआ था बता सकते हैं? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुआ था? 1526 में हुआ था आपका पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और 1761 में किसके बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? तो आप लोग क्या करना है? कमेंट में बताना है कब हुआ था। कब हुआ था? जरूर कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। कुरनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। भारत में जितने भी नाभिकीय विद्युत परियोजना है उसको रट लेना है। क्या करना है? रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही है किससे? विद्युत परियोजना से। कुरनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है, याद रखना है। चलिए, महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र में तारापुर। महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर है। राजस्थान में रावत भाटा है। राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा है। गुजरात में कौन हो जाएगा बताइए? गुजरात में काकरापारा। गुजरात में क्या हो जाएगा? काकरापारा हो जाएगा। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। यानी कैगा पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। काकरापारा कहाँ है बताइए? काकरापारा कहाँ है? जल्दी बताइए, काकरापारा कहाँ हो जाएगा? तो काकरापारा आपका गुजरात में। क्या है? काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। राजस्थान में क्या है बताइए? राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा है ना। और कुरनकुलम कहाँ हो गया आपका? तमिलनाडु। कुरनकुलम कहाँ हो गया? तमिलनाडु। उसके बाद तमिलनाडु में एक और है, कलपक्कम। कलपक्कम भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और बिहार में भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बन रहा है। तो बताओ तुम लोग कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो बिहार में कहाँ स्थापित हो रहा है, कौन सा जिला में? ऑप्शन है आपका, हम ऑप्शन बोल देते हैं, नालंदा, गया, जमुई, बक्सर। ये 4 जिला में से कोई ऑप्शन बताना है कि भारत में जो है आपका बिहार में नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित हो रहा है। अभी बना नहीं है, अभी चालू हुआ है। तो 4 ऑप्शन में से बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है बता सकते हैं? नीलम संजीव रेड्डी है कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं? तो कौन हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। ये कौन? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वाधिक दिन तक रहने वाले राष्ट्रपति, सर्वाधिक दिन, यही थे सर्वाधिक दिन।
इनका जन्म कौन सा गांव हुआ था पता है? जीरादेई में हुआ था। कौन सा गांव हुआ था? जीरादेई। कहाँ पड़ता है? बिहार के। बिहार के कौन सा जिला में? सारण जिला में पड़ता है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति वो कौन थे आपका? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत का दूसरा राष्ट्रपति बताओ कौन थे? सेकंड नंबर का दूसरा कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है पता है आप लोग को? द्रौपदी मुर्मू है। क्या है? द्रौपदी मुर्मू है। भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू ही है अभी वर्तमान में जो है। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, हाँ, प्रतिभा सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। और ये वीडियो आपको लोग अच्छा लग रहा है इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।